नमस्कार, जय हिंद। मैं बिट्टू सर, एग्ज़ाम आइडिया पूर्णिया से। ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो कि अब की बार 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। आप जानते हैं कि 50 से 60% जो है बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। हालाँकि 50% ही जो है वैलिड होते हैं, बाकी तो आप उसमें से दे सकते हैं, ऐसा पिछले साल से नियम निकाला गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। आप इन्हें देखें और कहीं न कहीं बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगी। आप शुरू से अंतिम तक देखें, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों में गैसों का आदान-प्रदान कहाँ होता है? तो आप जान रहे हैं कि पत्तियों में जो गैसों का आदान-प्रदान होता है, ये मैं बोल्ड कर दिया हूँ आंसर जो है, फिर भी मैं टिक लगा देता हूँ कि रंध्र में होता है। जो स्टोमाटा होती है ना पत्तियों में, वहाँ पे गैसों का आदान-प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन को रिलीज़ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, रक्त का कौन-सा अवयव रक्त को थक्का बनाता है? तो जो रक्त का कौन-सा अवयव की बात हो रही है ना, कि हमारे ब्लड में जो है, ब्लड को थक्का बनाने का काम कौन करती है? तो लसिका करती है। ये आंसर के साथ हम लोग जाएँगे, ये सही आंसर हमारा होगा लसिका। इसे किसी ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, एटीपी को। एटीपी को फ्यूल भी बोला जाता है। ये अगर ऊर्जा का अगर अगर आपको पूछा जाए कि ऊर्जा का मुद्रा में कौन है, तो आप एटीपी को बोलिएगा। और ऊर्जा गृह अगर आपको पूछे तो माइटोकॉन्ड्रिया बताइएगा। यानी पावर हाउस किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक वसा है। आपको एग्जाम मतलब और जो है ऑप्शन में एंजाइम दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, हार्मोन दे सकते हैं, लेकिन आंसर आपको देना है वसा है आपका। तो दुखंडन कहाँ होता है? दुखंडन जो होता है अमीबा में होता है। यानी बाइनरी फिजन जो होता है अमीबा में होता है। ये जो अपना रिप्रोडक्शन करती है, प्रजनन जो करती है, कैसे होती है? एक अमीबा, जैसे मान लीजिए ये एक अमीबा है। ये क्या होता है, इसके बीच में एक क्योंकि एक कोशिका होती है, एक इसमें केंद्रक होते हैं, फिर आगे जाके यही केंद्रक जो है थोड़ा सा लंबा होते हैं, फिर तीसरे स्टेप में जाके ये टूट जाते हैं, अलग अलग केंद्रक का निर्माण हो जाता है। ये हमारा जो है तीसरा आंसर है अमीबा में। अगला है, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ये एथाइल अल्कोहल जो बनता है जिसको कि लैक्टिक एसिड भी हम लोग बोलते हैं, वो अवयव जो है ये अवायवीय श्वसन में बनता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है? आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे में होती है, क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति सिर्फ हरे पौधे में होती है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है? जल से निकलता है हमारा। ऑक्सीजन जो है हमारा जल से निकलता है। ठीक है, एक सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जल से निकलता है। दूसरी बात है, मस्तिष्क जो है उत्तरदायी होती है किस काम के लिए? सोचने के लिए, शरीर का संतुलन करने के लिए, हृदय का स्पंदन करने के लिए, इनमें से सभी। देखिए ये जो मस्तिष्क हमारे शरीर में, जो मस्तिष्क एक ऐसा हिस्सा जो हमारे शरीर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है, मतलब नियंत्रण और समन्वय करने का जो काम करती है ना, मस्तिष्क ही करती है। इसलिए इनमें से सभी के साथ जा सकते हैं। हालांकि इसको बोल्ड नहीं किया गया, मैं इसे टिक लगा देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे और चाहे तो आप नोट्स भी कर सकते हैं। चलिए, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो एक मेटल होती है, धातु होती है, ये खनिज भी है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? याद रखिएगा 4 चैम्बर होते हैं। अगर मानव हृदय को काटा जाए, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। एक लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, है ना? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो जाहिर सी बात है, खाना जो है जहाँ पे बनता है, पत्तियां में खाना का निर्माण करती है पौधे। और दूसरी बात ये है कि आप अभी इससे पहले का क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि श्वसन किस हिस्से से करता है? तो श्वसन जो है वो पत्तियां द्वारा करते हैं। तो पत्तियां द्वारा करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाप जो निकलेगा, वाष्पोत्सर्जन जो होगा वो हमेशा कहाँ से होगा? वो हमारी पत्ते से होंगे। ठीक है,
वायुमंडल में CO2 कितना उपस्थित है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ना 0.03% अवेलेबल है मार्केट आपके जो है वायुमंडल में। दूसरी बात हम लोग चलते हैं स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। देखिए स्वपोषी पोषण का मतलब है क्या, जो सजीव अपना भोजन खुद से संश्लेषित करे। भैया हम लोग तो करते नहीं है खुद से संश्लेषित, हम लोग हो गए या किसी भी टाइप का एनिमल्स जो हो गया, ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, ये किसी न किसी रूप से दूसरे पे आश्रित रहते हैं। जैसे हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधा पे आश्रित है। फिर आप कहिएगा कि नहीं हम तो मटन खाते हैं सर, तो मटन जो खाते हैं तो हम लोग जिस बकरी या खस्सी का हम लोग मीट खाते हैं, तो वो जो है किस पे निर्भर करते हैं, पेड़ पौधा पे निर्भर करते हैं। तो यानी स्वपोषी पोषण पेड़ पौधा को बोला जाता है। तो पेड़ पौधा का जो है पोषण के लिए यानी भोजन के लिए जो जरूरी है, क्लोरोफिल यानी हरित लवक तो चाहिए ही चाहिए, सनलाइट चाहिए ही चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए उन्हें। तो इसलिए इसमें हम इनमें से सभी के साथ जाएंगे। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो पेप्टोन में बदल देता है, ये हमेशा याद रखिएगा। कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है, ग्लूकोज को, यानी फ्यूल जो होता है कोशिका का जो फ्यूल होता है ये ग्लूकोज को बोला जाता है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है, ठीक है, हमारे ब्लड में जो है हल्के पीले रंग का चिपचिपा जेली टाइप का जो है एक लिक्विड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, जब क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में तंत्रिका कोशिका है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। आप लोगों का जो सब्जेक्टिव में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी पूछेगा तो उसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फिगर को भी बनाने के लिए देख ले, ठीक है। अगर जो भी होगा मैं आपको हेल्प तो करने वाला हूँ, आगे भी वीडियो लेकर आता रहूँगा, तो आप इसे जरूर देखेंगे कि साइनेप्स जो होता है ना दो कोशिका के बीच में मैसेज ट्रांसफर करने का काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में क्या है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किस भाग का हिस्सा है। आप जान रहे मस्तिष्क का 3 भाग होता है, एक अगला भाग जिसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं, एक बीच वाला भाग जिसको हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और एक पिछला भाग कहते हैं ना छोटी दिमाग। अरे यहाँ पीछे मत मारिया भाई, तो हमारा छोटी दिमाग है ले, है ना। तो इसका जो आंसर होगा मध्य मस्तिष्क होगा, जहाँ पे पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम होता है जिसको अनुमस्तिष्क कहा जाता है। क्लोरोफिल में जो वर्णक का रंग है, तो आप जान ही रहे हैं पत्ती किस कारण से दिखाई देती है हरा, तो हरे रंग है तभी तो हरा दिखाई देती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है हमारा पीडीएफ में, ठंसुलिन नहीं होगा, इंसुलिन होगा। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होते हैं, चीनी बीमारी, सुनिए ना, डायबिटीज, मधुमेह। और अगर एक सवाल ऐसा आ जाए कि मधुमेह के रोग को किस इंजेक्शन से ठीक किया जाता है, इंसुलिन का, मधुमेह रोग को ठीक करने के लिए इंसुलिन का सुई का प्रयोग किया जाता है, और इंसुलिन की कमी के कारण जो है ना मधुमेह रोग होते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है, तो जाहिर सी बात पू फॉर पुरुष होता है तो पुरुष ही ना नर होता है, तो पुंकेसर हुआ। और स्त्री प्रजनन अंग कौन हुआ, आपका स्त्री केसर हुआ, ठीक है। चलिए मानव में डायलिसिस थैली किसको बोला जाता है, नेफ्रॉन को बोला जाता है। तो डायलिसिस के बारे में मैं भी एक वीडियो बनाया हूँ, आप उनके साथ जा सकते हैं। आप हमारी वीडियो को जो है जितने भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वीडियो, जो आपके जरूरी का वीडियो है ना, आप उसे जरूर देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। नेफ्रॉन में होंगे, नेफ्रॉन आप जान रहे हैं कहाँ पे होते हैं, किडनी में होते हैं। किडनी की जो छोटी इकाई होती है, तंतुनुमा जो है, तारनुमा जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत करोड़ों जो है हमारे किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। डेंगू वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं, तो हमेशा जो है आप लोग गंदा जल का जो है, गंदा जल तो ऐसे भी बदनाम है बीमारी फैलाने के लिए, तो इसलिए शुद्ध जल के साथ जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पौधे में समन्वय होता है किस विधि द्वारा, तो जाहिर सी बात है, देखिए हम लोग मनुष्य है ना, तो हम लोग में जो नियंत्रण और समन्वय होता है, अभी जस्ट मैंने बोला मस्तिष्क के द्वारा होता है, तो दोनों विधि से होता है, रासायनिक विधि द्वारा भी होता है और फिजिकल विधि द्वारा भी होता है, मतलब भौतिक विधि द्वारा। तो चलिए हम लोग जो इसके साथ चलेंगे, पौधे में समन्वय सिर्फ और सिर्फ हार्मोन द्वारा होता है, यानी रासायनिक विधि द्वारा होता है। तो मैं रासायनिक विधि के साथ जाऊंगा। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं, यानी कि मनुष्य जो नर प्रजनन तंत्र होते हैं उसमें वृषण होते हैं, जिसको अंडकोश बोला जाता है, उससे जो हार्मोन निकलते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। और पौधे में जो समन्वय होता था रासायनिक विधि द्वारा होता था। निम्नलिखित में
मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? अंडाशय को बोलते हैं, क्योंकि नर जो है शुक्राणु, नर का जो प्रजनन जो कोशिका है वो क्या है? स्पर्म है, जिसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। और महिला का यानी मादा का जो है अंडाणु है। ये कहाँ से होते हैं? अंडाशय में होते हैं। चलिए ठीक है, अगला अब चलते हैं हम लोग 29 में। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बोला है कि ये बनाना सीख लीजिएगा, बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। क्या होता है? एक्सोन को बोला जाता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन में जो बड़े तंतु होते हैं, तार तंतु मतलब तार होते हैं। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर बनाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो अभी मैंने जस्ट बोला, शुक्राणु का निर्माण जो होता है वृषण में होता है, अंडकोश में होता है। ठीक है। वो कौन सा हार्मोन देती है? तो अभी जस्ट मैंने बताया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देती है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। और एक चीज हो रहा है, हाइड्रा भी है, जहाँ जिसमें के मुकुलन द्वारा होता है। उसमें मुकुलन मतलब बर्ड निकल जाना। पहले छोटा सा बर्ड निकल जाता है, जैसे मान लीजिए एक पौधा है, यहाँ छोटा सा बर्ड निकला, फिर ये आगे जाके यही पौधा, ये बर्ड बड़ा हो गया, अंतिम में जाके यहाँ से टूट जाता है। ठीक है। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? ये हमेशा देखिए, सेक्स जो होता है वो कहाँ जाके क्लियर होता है? फेलोपियन नालिका में होता है। फेलोपियन नालिका, फेलोपियन ट्यूब को बोला जाता है, जहाँ पे कि ये मादा के प्रजनन तंत्र में, प्रजनन अंग में ये उपस्थित रहते हैं, फेलोपियन नालिका। जब नर का जब नर का स्पर्म जाता है ना वहाँ पे, तो वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, यानी निषेचन होता है। तो कहाँ पे होता है हमेशा? अंडाणु कहाँ निषेचित होती है जाके? फेलोपियन नालिका में होती है। तो मैं इसे शायद बोल्ड करना भूल गया, तो चलिए मैं टिक लगा देता हूँ, फेलोपियन नालिका में होते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। यहाँ केंद्र ही सिर्फ लिखा गया है, केंद्रक होगा। न्यूक्लियस में गुणसूत्र पाए जाते हैं। और मनुष्य में कोई भी जो मनुष्य होते हैं उसमें 23 पेयर यानी कि 46 जो है ना वो पाए जाते हैं। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना। मानव शुक्राणु में अभी जस्ट मैंने बताया कि गुणसूत्र की संख्या कितनी जोड़ी होती है। जोड़ी अगर पूछे तो 23 बोलना है, और अगर पूछे कितनी होती है तो 46 के साथ आप लोग जा सकते हैं। यहाँ तो जोड़ी पूछा है, जोड़ी मतलब पेयर, पेयर मतलब दो गो, तो यानी 23 जोड़ी जो है पाया जाता है शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या। तो निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित योग है? एड्स है, टाइफाइड है, गनोरिया है, ऊपर के दोनों। तो ऊपर के दोनों का मतलब क्या हुआ? ए और बी, यानी ए और बी जो है ये सेक्सुअली रोग है, जो कि अवैध तरह से सेक्सुअल संबंध बनाने से होता है। स्त्री में जो कौन सा लिंग गुणसूत्र में पाया जाता है? एक्स वाई जो है लड़के में पाया जाता है, और लड़कियां में क्या होता है? एक्स पाया जाता है। इसकी भी मैंने चर्चा की हुई है वीडियो में, आप जाके उसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब जो है, इसकी रचना किसने की थी? डार्विन ने की थी। मेंडल ने मटर के पौधे में किन विभिन्न विकल्पी लक्षणों को चुना? तो गोल वाला मटर लिया था। ठीक है। मेंडल ने किस पौधे से अपना प्रयोग किया था? मटर से किया था। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉनसन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास। घास को कौन? बकरी खाती है, बकरी को मानव। ठीक है। तो इसके साथ आप लोग जाइएगा। अगर मान लीजिए कि अगर घास बकरी और मानव कैसे सही हो, ये देखिए। अब घास को तो गेहूं खाएगा नहीं, गेहूं को तो हम खाएगा नहीं, बकरी को तो गाय खाएगा नहीं, गाय को हाथी खाएगा नहीं। इनमें से कोई नहीं होने का संभावना नहीं है, क्योंकि घास को बकरी खाती है, और बकरी को यहाँ पे घास, पहले घास आया, घास को बकरी खा गई, और बकरी को हम लोग पूरा पार्टी बना के खा लिए। अपघटक का उदाहरण कौन है? यानी कि कौन सा ऑक्सीडेशन करता है? कवक करता है। कवक के साथ आप लोग जाएंगे। ठीक है। ओजोन परत वायुमंडल के कौन से सतह में पाया जाता है? तो निचले में पाया जाता है, ऊपरे में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है, और निम्न में से कोई नहीं। यानी कि ऊपर के सतह में जो हमारा ओजोन परत है उसके साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ है? यानी कि किसी भी कीटाणु वगैरह को खत्म करने के लिए। जैव मतलब क्या? कीटाणु वगैरह, हम लोग भी जैव है, तो उसको जो निम्नीकरण का मतलब होता है कम करना, यानी डीडीटी का छिड़काव जो होता है उसके द्वारा कम किया जाता है। कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण, यानी जमीन के भीतर से कौन सा जल निकलता है? कहाँ से निकलता है? तो नदी में तो निकलता नहीं है, तालाब में निकलता नहीं है, समुद्र में निकलता नहीं, कहाँ से निकलता है? कुआं। कुआं को भौम जल भी बोला जाता है। जैविक प्रक्रम द्वारा
उपघटित होने वाले पदार्थ कौन है? सूखे पत्ते हैं। पॉलीथीन तो गलने वाला है नहीं जैविक प्रक्रम में, प्लास्टिक भी नहीं होगा, रबड़ भी नहीं होगा, तो जैविक प्रक्रम में कौन सी चीज जल्दी सड़ गल के खत्म होते हैं? सूखे पत्ते। ओजोन के अणु में याद रखिएगा परमाणु की संख्या 3 होती है, इसीलिए कहीं भी अगर O3 अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए, मान लीजिए ऐसे O दिया हुआ है और O3 अगर लिखा हुआ है, तो O3 ओजोन के बदले ही लिखा जाता है, इसलिए आंसर 3 के साथ जाइएगा। इसमें 3 परमाणु है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन हमारा एक दोस्त का बर्थडे भी है, इसलिए बोले भाई पर्यावरण बचाने के समय तू कौन सा जनसंख्या बढ़ाने के लिए आ गया भैया। है ना। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीव के द्वारा जो निकलता है, दिन में से कोई नहीं है। देखिए नाभिकीय भी नहीं है, गर्म दिन में भी नहीं होता है, चंद्रमा भी नहीं होता। जीव द्वारा कब होगा? जब गोबर वगैरह से होगा तभी ना जीवाश्म ईंधन बनेगा जी। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं के साथ में जाएंगे। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो चमकीला उजला होता है, पीला नीला या लाल नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग ये 55 नंबर तक तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब 56 में हम लोग चलते हैं, देखते हैं 56 में क्या होता है। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माक्षेपी का है। कौन सा है? उष्माक्षेपी के साथ जाइएगा। कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस ये प्राप्त होता है। समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। जब ये विघटित हो रहा है, देखिए ये टूट रहा है। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट यानी तत्व आपस में मिलकर अगर एक बन जाए, सिंगल बन जाए, यानी 2 से अधिक मिलके एक हो गया तो संयोजित ना हो गया, वो संयोजन अभिक्रिया है। जब एक टूट के 2 या 3 हो जाए तो वियोजन हो गया। जगह परिवर्तन एगो का हुआ तो जो है वो हो गया विस्थापन अभिक्रिया। जब दूगो का जगह परिवर्तन आपस में हो गया तो द्विविस्थापन हुआ, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टूट के 2 हो रहा है तो वियोजन न हो गया जी, या इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो उष्माक्षेपी होता है। पौधे अपने भोजन बनाने के लिए किस प्रकार की अभिक्रिया करती है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करती है। रासायनिक अभिक्रिया करती है लेकिन प्रकाश के साथ न मिलकर करती है जी, तो इसलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक हमेशा ऑक्सीजन होता है। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग का परत बन जाता है? काला रंग का। आप देखें ना चांदी का चकती वगैरह पहनते होंगे, जब उसमें संक्षारण होता है बहुत दिनों तक वो जो है उसको छोड़ दिया जाता है एक जगह पे, तो उसपे काली परत जम जाती है ना। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है। नीले को लाल करना मतलब क्या हुआ? BR, तो ये एसिड ये काम करता है। ठीक है। सॉरी, इसको जो है हाँ एसिड करता है, तो एसिड लाल करता है। ब्लू से लाल जो है पत्र को लाल कर देता है। लाल करने का काम कौन करता है? एसिड करता है। तो इसका पीएच मान, एसिड हमेशा 0 से ऊपर और 7 से नीचे वाला होता है। तो 7 से नीचे कौन है? 5 है। तो 5 है, इसका आंसर होगा निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता? अब देखिए लाल लिटमस को नीला करने का काम हो रहा है, तो लाल से नीला है, तो लाल से नीला जो होगा वो हमेशा कौन करेगा? आपका ये क्षार जो होता है वो करेगा। तो क्षारीय कौन है इसमें? तो क्षारीय हाइड्रोजन ऑक्साइड है, यानी हाइड्रा ऑक्साइड जिसको बोलते हैं वो है। संगमरमर किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। उसका रासायनिक सूत्र यही है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होगा। थोड़ा सा यहाँ मिस हुआ है हमसे। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का होता है NaHCO3। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से हमेशा कम होता है। मैंने अभी तुरंत बताया। उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है। अब 73 में आइए। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 13। जाहिर सी बात है क्षारक का कौन सा देगा जी? 7 से ऊपर वाला देगा ना। तो सब तो यहाँ 7 तो आपका जो है अच्छा वाला जल का हो गया, 2 और 6 तो एसिड का ही हो जाएगा। तो बाकी क्या हो जाएगा हमारा? 13 वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला है? तो लाइकेन का पौधा से निकाला जाता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर वो हमेशा क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। शुद्ध जल का पीएच मान मैंने पहले भी बताया है 7 होता है। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी
कौन सा यौगिक है? फिटकरी है। इसलिए आप देखते होंगे सैलून में नाई सब क्या करता है, आपका जो दाढ़ी बनाता है ना, तो दाढ़ी बनाने के बाद फिटकरी का प्रयोग करता है। तो बोले फिटकरी काहे करते, तो बोलता है कीटाणु मरता है। भग बुड़बक, कीटाणु थोड़ी ना मरता है उससे। कीटाणु तो जो मरेगा मरेगा, वो बाद की बात है। ठीक है, वो जो आपका जो कट उठ जाता है ना, कहीं कहीं फोड़ा फुंसी जो होता है, उसे जो ब्लड निकलता है तो वो रोकने का काम करता है। कौन सा? फिटकरी। अम्लीय वर्षा का पीएच मान हमेशा 5-6 से कम हो जाए। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एमजी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है। उस जलीय विलयन को एंटासिड बोला जाता है। विद्युत अवघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु कौन सी का बनाया जाता है जी? एनोड पे बनाया जाता है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम को। इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोला जाता है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बच्चे से पढ़ते आए होंगे, एल्युमिनियम का है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल को धातु नहीं बोल दीजिएगा, कॉपर यानी तांबा धातु है, पर मिश्र धातु है हमारा पीतल। अरे वही जो हम लोग जो है पीतल का जो है थाली वाली का भी यूज करते हैं, घंटी का यूज करते हैं, स्कूलवा में जो घंटी नहीं लगता है जी, वही। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? सिंगल एक याद रखिएगा, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। लेकिन धातु में अगर पूछेगा तो पारा के साथ जाइएगा। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटासियम आंसर होगा। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा है। हाँ, सिलिका क्या है? सिलिका एक निष्पातन है, भर्जन नहीं है, इसका निष्पातन है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल है। तो चलिए अब 90 नंबर में चलते हैं। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, क्योंकि एल्केन समूह का है। एल्केन, प्रोपेन बोले तो एल्केन। एन का क्या होता है? एन इन आइन याद रखिएगा। एन में जो है CnH2n+2 होता है। इसमें तो कितने आबंध बने हैं? तो 10 संयोजक बंध बने हैं, आप देख सकते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन है। मीथेन में कितने बंधक होते हैं? 4 होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन में संयोग कर क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। तो इसमें तो मैंने बोल्ड करना शायद भूल गया है, तो चलिए हाइड्रोकार्बन के साथ जाइएगा। OH किसका है? अल्कोहल का है। CnH2n किसका है? एनिनाइन मैंने बोला है आपको, एल्कीन का है। एनइन दूसरा वाला इन होता है, एल्कीन के साथ जाइएगा। ठीक है। 96 में क्या है? कठोर जल के साथ भी कौन झाग देता है? अपमार्जक। ठीक है। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को वर्ग बोला जाता है। ठीक है। हाँ, उदर्ग वाले को क्या बोलते हैं? जो खड़ा खड़ी होता है नहीं, वर्ग होता है, ग्रुप, समूह। ठीक है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण आवर्त फलन होते हैं। क्या? परमाणु द्रव्यमान से। हाँ, ठीक है। ये नया वाला जो निकाला ना मुसले, वो बोला कि नहीं भैया, द्रव्यमान पर आप लोग जा जाके गलती करिए रहे ना, हम परमाणु संख्या पे बनाते हैं, देखिए कितना धराधर ठीक होता है हमारा। बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होगा, याद रखिएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। कौन सी जी? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। ठीक है। परावर्तन का नियम एंगल I = एंगल R, यानी परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें भी मैंने बोल्ड करना भूल गया, तो चलिए मैं इसको टिक लगाने का प्रयास करता हूँ। किधर गया बे बरस? चलो, हो गया। प्रकाश में परावर्तन के दो नियम होते हैं, अपवर्तन के भी दो और परावर्तन के भी दो होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या? F = R/2 या R = 2F। तो ये टाइप का जहाँ पे भी देगा तो आप ये दे दीजिएगा F = R/2, या कोना कोनी गुना कीजिए ना, R = 2F। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? जो है हमेशा काल्पनिक होता है। चलिए अब अगला हम लोग चलते हैं 123 में। किसी वस्तु का प्रतिबिंब, नहीं यहाँ अभी और बचा हुआ है। अब वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन क्या कीजिएगा, 2 सिटिंग में एग्जाम होता है, इस कारण से मुझे जितनी भी इम्पोर्टेंट जो मुझे लगी वो मैंने दिया। पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, किसी से पता कर सकते हैं कि मेरा बहुत अच्छा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज होता है जी? अवतल का यूज होता है। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखा जाए, ठीक है, तो प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, वह दर्पण होगा कौन सा? अवतल दर्पण होगा। मोटर गाड़ी में हमेशा उत्तल दर्पण का होता है पास दर्पण के तौर पे। किसी भी लेंस में मुख्य फोकस कितनी होती है? 2 होता है। लेंस में 2 होता है, लेकिन दर्पण में 1 होता है। इसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसमें बनता है जी? अवतल में बनता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान कितना होता है? sin I/sin R होता है। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है? V/u होता है। पानी में बड़ी बाल्टी की गहराई कम मालूम क्यों पड़ता है? अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं होता है? भाग भैया, प्लास्टिक का, पानी, कांच का तो होबे करता है, मिट्टी का नहीं होता है। लेंस का क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f। तो डी के साथ जाइएगा।
डी के साथ जाइएगा। चलिए डी को टिक मार देते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड है। मात्रक पूछेगा तो डायप्टर बोलिएगा, एसआई मात्रक पूछेगा तो मीटर सेकंड। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किस दृष्टि दोष को अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों लेंस में होता है? जरा दूरदर्शिता में होता है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? ये जो होगा नीला होगा, बेनिया पिनाला। ठीक है, तो ब के बाद जो भी आ रहा है वो आंसर होगा आपका। आँख किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह करता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का अधिक झुकाव होता है? लाल रंग का होता है। आप जान रहे हैं इसलिए टावर के ऊपर में लाल रंग लगाया जाता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को नहीं देख पाते, नहीं उल्टा होगा भैया, दूरदृष्टि। जो दूर का नहीं देख पाया उसको निकट वाला प्रॉब्लम है, निकट दृष्टि दोष हो गया उसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? ये जो स्क्रीन कहा जाता है, स्क्रीन ऑफ आई, किसको बोलते हैं जी? रेटिना को बोलते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का किया जाता है। न्यूटन भाई साहब ने यही किया था। दृश्य प्रकाश में किसी वर्षा का तरंग दैर्ध्य का अधिकतम क्या होता है? लाल होता है। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर देख सकता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? हमेशा 7 रंग से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रकाश के घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। विद्युत विभवांतर का यानी वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1000 यूनिट के बराबर होता है। 1 HP कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। धारा मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? एमीटर का यूज किया जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। 1 वोल्ट होता है, 1 जूल पर कूलम। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोध आर एवं प्रभावित धारा आई है तो आई बराबर आर बराबर क्या होगा? भी बाय आई हो जाएगा। सी के साथ जाइएगा। किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? आर बराबर भी बाय आई है। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखे होंगे। अगर देखे होंगे तो 1-2 बार जरूर देखें, 3 बार जरूर देखें या डाउनलोड करके रख ले। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछने वाला ऑब्जेक्टिव में। फिर अगर आपका क्वेश्चन अगर बहुत अच्छा लगे